नमस्कार दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं हम भारत का भौतिक स्वरूप अध्याय 3। तो भारत जो देखिए विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। जैसे आपका यहाँ पे पर्वत की अगर हम बात करें तो पर्वत देखिए 10.6% भाग पे आपका यहाँ पे पाए जाते हैं। पहाड़ियाँ 18.5% हैं। पठार आपका 27.7% है। वहीं पर मैदान आपका सबसे ज़्यादा है 43.2%। ये पूछा भी गया है। अब भारत की जो भू आकृतिक उप इकाइयाँ हैं, मतलब जो आपको इन्होंने विभिन्न स्थलाकृतियों के बारे में भी आपने यहाँ पे जाना, इनकी कुछ उप इकाइयाँ भी हैं। जैसे आपका हिमालय है, 3 भाग में है। पश्चिमी हिमालय आप इसको कह सकते हैं, पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय। विशाल मैदानों को आप 4 भागों में बांट सकते हैं: उत्तरी मैदान, पूर्वी मैदान, असम का मैदान और राजस्थान के तहत पाया जाने वाला थार मरुस्थल। इसी प्रकार जो आपका मध्यवर्ती उच्च भूमि है उसको आप उत्तर और दक्षिण में बांट सकते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की बात कर लें तो यह उत्तरी दक्कन, दक्षिणी दक्कन, पूर्वी पठार, पश्चिमी और पूर्वी पहाड़ियों में विभाजित है। तटीय मैदानों की बात करें दोस्तों तो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान हो गया। द्वीप समूह यहाँ 2 पाए जाते हैं: लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप। उत्तरी पर्वत श्रृंखला की अब हम बात करते हैं दोस्तों। तो पश्चिम से पूर्व में हिमालय, इसका जो विस्तार JNK में देखिए नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा या तिब्बत तक 2500 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है ये 2500 किलोमीटर। ठीक है। अगर इसके औसत चौड़ाई की बात कर लें तो वह 140 से 150 किलोमीटर तक औसत चौड़ाई है। पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई अधिक है, जबकि पूर्व में वह सकरा हो गया है। इस सकरेपन के कारण ही पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। इसका आकार चापाकार है एवं क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। चापाकार लाइक दिस। इसके उत्तर में तिब्बत का पठार, तिब्बत के पठार के उत्तर में आपका कौन सा पहाड़ है? क्योंलुन पहाड़ है। हिमालय अपने पूर्वी तथा पश्चिमी छोर पर दक्षिण की तरफ मुड़ गया है। पश्चिमी छोर पर यह 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। एक शाखा अफगानिस्तान में आपका देखिए हिंदू कुश पर्वत के नाम से जानी जाती है। दूसरी शाखा आपका पाकिस्तान में है जो सुलेमान पर्वत के नाम से जानी जाती है। मैप में मैंने आपको इसको समझाने का प्रयास किया है। यह आपका देखिए हिमालय है, यहाँ पे नामचा बरवा है, यहाँ पे ऐसे इधर चला आता है, ये नीचे की तरफ मुड़ जाता है। भारतीय राज्यों में कई नामों से जाना जाता है, जबकि इस तरफ यहाँ पे आता है ये म्यांमार में। यहाँ पे इसको आप अराकानियोमा के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पे देखिए नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत ये अफगानिस्तान में चला जाता है। यहाँ पे इसको आप हिंदू कुश माउंटेन के नाम से जानते हैं, जबकि पाकिस्तान में ये सुलेमान पर्वत के नाम से जाना जाता है। पूर्वी छोर पर यह दक्षिण की तरफ मुड़कर कई भारतीय राज्यों में प्रवेश करता है, जहाँ इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मिजोरम में आपका इसको मिजो पहाड़ी के नाम से जानते हैं। नागालैंड में यह नगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको हम पटकोई बूम कहते हैं। इसकी एक शाखा म्यांमार में प्रवेश करती है, जहाँ इसे अराकान यूमा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये अराकान यूमा। हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बात कर लेते हैं। हिमालय एक नवीन पर्वत है, ठीक है, मतलब यंगेस्ट माउंटेन है, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है हिमालय आपका, जिसका निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। ये आप याद करिएगा, पूछा जाता है ये। इसकी उत्पत्ति की सबसे अच्छी व्याख्या कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत करता है। कोबर के भूसन्नति के सिद्धांत के अलावा एक और सिद्धांत है हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, वो भी इसकी बहुत ही अच्छी व्याख्या करता है, उसको मैं नीचे बताऊंगा। तो जर्मन भूगर्भ शास्त्री जो थे ये कोबर महोदय, इन्होंने अपने सिद्धांत के जरिए बताया कि आज जहाँ पर हिमालय पर्वत है दोस्तों, वहाँ पहले क्या था? टेथिस भूसन्नत थी। टेथिस नाम का एक छिछला सागर हुआ करता था। टेथिस भूसन्नत के दक्षिण में गोंडवाना लैंड, जबकि उत्तर में क्या था? अंगारा लैंड था। इन दोनों भूखंडों में बहने वाली नदियों द्वारा लंबे समय तक टेथिस भूसन्नति में अवसादों का निक्षेपण किया गया, जिससे इस भूसन्नत में मलबा जमा होने लगा। लगातार जो है डिपॉजिट करती गई नदियाँ, चाहे वो अंगारा लैंड की नदियाँ हों, चाहे वो आपका गोंडवाना लैंड की नदियाँ हों, लगातार ये अपना मलबा कहाँ गिराती गई? टेथिस सागर या टेथिस भूसन्नति में। लाखों वर्षों तक यह प्रक्रिया चलती रही। अब एक परत के ऊपर दूसरी परतें लगातार पड़ती रहीं इन मलबों की, तो जिससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर या दबाव पड़ा वहाँ पे। तो वो जो नीचे के जो वो मलबे थे या नीचे की परतें थी वो चट्टानों में परिवर्तित होने लगी, और दबाव के कारण टेथिस भूसन्नति जो है ये अवतलित भी होने लगी। अगर ऐसे रही होगी तो फिर ऐसे होने लगी वो।
जिससे नीचे की तरफ उसका आयतन जो हो ज़्यादा बढ़ने लगा और अवसादों को भरने के लिए ज़्यादा जगह मिलने लगी, और ज़्यादा अवसाद वहाँ भरने लगे। धीरे धीरे यह भूसन्नति क्या हुआ, संकुचित होने लगी, अर्थात इसकी ऊपर की चौड़ाई कम और नीचे की गहराई बढ़ने लगी। ठीक है, अगर ऐसे रही होगी तो फिर ऐसे हो गई वो। इस भूसन्नति में लगातार अवतलित होने से गोंडानालैंड और अंगारालैंड के दृढ़ भूखंड में क्या हुआ, सिकुड़न होने लगी, जिससे इसमें जमा मलबा अवतलन होने से वलित होकर ऊपर उठने लगा। यह वलित होने या मोड़ पड़ने की क्रिया मलबे के दोनों किनारों पर ही हुई है दोस्तों। बीच का जो समतल भाग है वो ऐसे उठ गया। ठीक है, अगर ऐसे रहा होगा तो ये देखिए आपका ये हिमालय उठा, ये क्यूनलुन उठा, ये आपका तिब्बत का पठार ऐसे ही पड़ा रह गया। समतल रूप ऊपर ही उठ गया जो आज तिब्बत के पठार के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में वलित स्वरूप हिमालय, उत्तरी भाग में वलित स्वरूप आपका क्यूनलुन पर्वत कहलाया। हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत देखते हैं। सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर 200 किलोमीटर की गहराई में दृढ़ भूखंड पाया जाता है। यह दृढ़ भूखंड एक रूप में नहीं है दोस्तों, बल्कि 7 भागों में विभाजित है ये, जिन्हें हम प्लेटों के नाम से जाने जाते हैं। जैसे आपका पहला हो गया प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, चौथा आपका यूरेशियन प्लेट है, फिर अफ्रीकी प्लेट है, छठी आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, सातवीं आपका है अंटार्कटिक प्लेट। और जो ये प्लेटें हैं दोस्तों ये स्थिर नहीं है, ये गतिमान है, धीरे धीरे लगातार चल रही हैं। ये हमारा देश जो है इंडियन प्लेट पर स्थित है, जब यह प्लेट जो है उत्तर की तरफ जो है प्रवाहित हुई या गतिमान हुई तो क्या हुआ कि यूरेशियन प्लेट से ये टकरा गई। इस प्लेट पर जो है यूरेशियन प्लेट पर आपका देखिए शेष एशिया और यूरोप है। टकराने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, टेथिस सागर में जो जमा मलबा था वो क्या हुआ, वलन पड़ने से ये ऊपर उठने लगा। इसी वलन के कारण ही हिमालय जैसे नवीन पर्वत का निर्माण हुआ है। और टेथिस भूसन्नत को जो कुंवर महोदय ने समझाया है उसको मैंने यहाँ पे फिगर से आपको समझाने का प्रयास किया है कि पहले देखिए नीचे की तरफ प्रेशर पड़ता था, धीरे धीरे जब बहुत मलबा होने लगा देखिए 3 तरफ से यहाँ प्रेशर पड़ने लगा, और यहाँ पे देखिए ये आपका चौड़ाई कम होने लगी, आयतन बढ़ने लगा। ठीक है, फिर एक समय ऐसा आया कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड का जो है दृढ़ भूखंड था उसमें भी संकुचन होने लगा, और फिर जब वलित हुआ ये तो यहाँ पे हिमालय दक्षिणी भाग में निकल गया और इधर क्यूनलुन पर्वत निकला। बीच में आपका जो ये समतल भाग है ऐसे ही ऊपर उठ गया, जिसको आज हम तिब्बत के पठार के नाम से जानते हैं। कुंवर महोदय ने भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना या कडल ऑफ माउंटेन्स कहा है। ये लंबे सकरे व छिछले जलीय भाग हैं। टेथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह या जन्मस्थल भी कहा जाता है, दोनों आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। हिमालय अभी भी एक नवीन पर्वत है और इसमें क्या है, इसकी ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है दोस्तों। हिमालय क्षेत्र में आने वाले भूकंप, हिमालय नदियों के निरंतर परिवर्तित होते मार्ग एवं पीर पंजाल श्रेणी में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झीलीय निक्षेप या लेक डिपॉजिट्स जो हैं ये करेवा जिन्हें हम कहते हैं, हिमालय के उत्थान के अभी भी जारी होने की ओर संकेत करते हैं। करेवा के बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर में ही बताया था कि ये झीली निक्षेप है और यहाँ पर अखरोट, बादाम और जाफरान जैसे महत्वपूर्ण फसलों की खेती की जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर पसंद ना आई हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। नमस्कार, फिर मिलते हैं।